दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग हैं, लेकिन कभी कभी एक इंसान तुम्हारे लिए बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसका एक मैसेज तुम्हारा मूड चेंज कर देता है, उसकी छोटी छोटी बातें याद रहने लगती है और तुम बिना किसी रीज़न के बार बार उसी के बारे में सोचने लगते हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि वही क्यों? आखिर बिलियंस ऑफ पीपल में से तुम्हारा ब्रेन किसी एक इंसान को इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना देता है? अगर तुम्हें एवरीडे लाइफ के पीछे छुपा साइंस सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आप समझते हैं कि एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन प्यार में करता क्या है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। प्यार टेक्निकली सिर्फ दिल की फीलिंग नहीं है। रोमांटिक लव के वक्त ब्रेन के स्पेसिफिक रिवॉर्ड और मोटिवेशन नेटवर्क एक्टिव होते हैं। 2005 की एक MRI स्टडी में रिसर्चर्स ने इंटेंसली इन लव पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन को स्कैन किया। जब पार्टिसिपेंट्स अपने बिलव्ड की फोटो देख रहे थे, VTA और कॉर्डेट न्यूक्लियस जैसे डोपामाइन रिच रीजन एक्टिवेट हुए। ये ब्रेन के रिवॉर्ड और मोटिवेशन सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब जब तुम किसी के प्यार में पड़ते हो, तुम्हारा ब्रेन उस पर्सन को सिर्फ पसंद नहीं कर रहा होता, वो पर्सन तुम्हारे ब्रेन के लिए हाईली वैल्यूएबल बन सकता है। इसीलिए तुम उनके मैसेजेस का वेट करते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो और उनकी अटेंशन तुम्हें अनयूजुअली इम्पोर्टेंट लग सकती है। लेकिन सिर्फ डोपामाइन लव को एक्सप्लेन नहीं करता। अगर डोपामाइन ही होता तो हर अट्रैक्टिव पर्सन से हमें प्यार हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारी अट्रैक्शन पर अपनापन, सिमिलैरिटी और रेसिप्रोकल लाइकिंग जैसे फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी ब्रेन सिर्फ ये नहीं पूछ रहा ये पर्सन अट्रैक्टिव है या नहीं, वो ये भी प्रोसेस कर रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए क्या मीन करता है। और यहीं से स्टोरी का नेक्स्ट स्टेज शुरू होता है। रिपीटेड इंटरेक्शंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और इमोशनल मेमोरीज किसी पर्सन की इम्पोर्टेंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। फिर अट्रैक्शन ग्रेजुअली अटैचमेंट और बॉन्डिंग में डेवलप हो सकता है। लॉन्ग टर्म कपल्स पर हुई एक ब्रेन इमेजिन रिसर्च में पता चला कि वो जब अपने पार्टनर को देखते थे तब ब्रेन का रिवॉर्ड रिलेटेड रीजन एक्टिव हो जाता था। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बॉन्डिंग से रिलेटेड बायोलॉजिकल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स सोशल बॉन्डिंग और अटैचमेंट में रोल प्ले करते हैं, लेकिन इन्हें सिंपली लव हार्मोन्स कहना साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं होगा। इनका रोल सोशल बिहेवियर में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो व्हाई डू वी फॉल इन लव? बिकॉज लव एक सिंगल केमिकल नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड, मोटिवेशन, अट्रैक्शन, मेमोरी, साइकोलॉजी एंड अटैचमेंट। साइंस हमें इंक्रीजिंगली समझा रही है कि लव कैसे वर्क करता है, लेकिन एक मिस्ट्री अभी भी बाकी है। बिलियंस ऑफ पीपल में से हम किसी एक पर्सन को इतना स्पेशल फील क्यों करते हैं? साइंस हमें मैकेनिज्म समझा सकती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान की तुम्हारी लाइफ में जो मीनिंग है वो सिर्फ एक ब्रेन स्कैन से डिफाइन नहीं किया जा सकता। और शायद लव का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वही है। हम ये समझने लगते हैं कि लव ब्रेन में कैसे बनता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं जानते कि आप बस उन्हीं से क्यों प्यार करते हैं। अगर तुम्हें ऐसे साइंटिफिक मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम और एक स्ट्रेंज क्वेश्चन एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।